नमस्कार दोस्तों। आज यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक ताज़ा और बेहद अहम अपडेट सामने आया है और यह अपडेट पूरे राज्य की राजनीतिक हवा को बदलने वाला है। पंचायत चुनाव की आज जो है आवाज़ कई महीनों से उठ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है हालात और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। जिन दावेदारों ने गांव-गांव घूमकर जनता से जुड़ाव बनाया, दिन रात मेहनत की, वे सब आज इसी चिंता में है कि चुनाव आखिर कब होंगे। कार्यकाल खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं दिख रही। दोस्तों, पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी और 26 मई 2026 को कार्यकाल खत्म हो रहा है। संवैधानिक नियम है कि चुनाव समय से पहले या समय पर ही करा दिए जाए। कार्यकाल एक दिन में बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी वजह से यह पूरा मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग से कई गहरे सवाल किए थे। आपकी मतदाता सूची कब आएगी, आरक्षण का निर्धारण कब होगा और क्या आप 26 मई से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या नहीं। लेकिन समस्या यह है कि मतदाता सूची की तारीख लगातार आगे बढ़ती रही है। दिसंबर, फिर जनवरी, फिर मार्च, अब नई तारीख आई है 15 अप्रैल। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। यह आयोग ही आरक्षण तय करता है और उसके बिना पूरी चुनावी प्रक्रिया अटक जाती है। फिर दोस्तों, 25 मार्च को बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। पूरा यूपी जो है यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि कोर्ट क्या फैसला देगा, लेकिन सुनवाई कोर्ट में समय समाप्त होने की वजह से आगे बढ़ा दी गई। अब यह मामला अगले हफ्ते सुना जाएगा। यह देरी दावेदारों की बेचैनी को और बढ़ा रही है, क्योंकि चुनाव की घोषणा, आरक्षण सूची, नामांकन, मतदान, इन सब के लिए बहुत कम समय बचा है। गौर की बात यह है कि कोर्ट का रवैया पहले से ही सख्त है। कोर्ट यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि संवैधानिक सीमा का उल्लंघन हो। दोस्तों, दूसरी तरफ सरकार और राजनीतिक दलों की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। सत्ता पक्ष भी ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है, विपक्ष भी बिल्कुल शांत है। वजह यह बताई जा रही है कि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर इतनी तगड़ी फूट और बगावत पैदा करते हैं कि इससे 2027 के चुनाव पर जो है असर पड़ सकता है। अगर अभी पंचायत चुनाव हो गए और पार्टी के भीतर टकराव बढ़ गए तो आने वाले बड़े चुनावों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल ज़्यादातर इस मुद्दे पर सीधे बयान देने से बच रहे हैं। उधर सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि 12 जुलाई से पहले चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों, जब पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जा रहा है तो जुलाई में चुनाव कराने की बात खुद ही बड़ी उलझन पैदा करती है। यही बात लोगों को भ्रमित कर रही है। दावेदार तैयार हैं, जनता तैयार है, लेकिन तैयारी में सबसे ज़्यादा कमी है आयोग और सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। गांव में कामकाज भी रुका हुआ है, क्योंकि कई विकास योजनाओं का फैसला प्रधानों के हाथ में है और चुनाव टलने से हर गांव में असमंजस का माहौल बन जाता है। अब दोस्तों, पूरा खेल अगले हफ्ते होने वाली सुनवाई पर टिका है। कोर्ट सरकार और निर्वाचन आयोग का पूरा रोड मैप देखना चाहेगा। मतदाता सूची कब आएगी, आरक्षण कब जारी होगा, नामांकन प्रक्रिया कब शुरू होगी और मतदान कब तक कराया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगेगा कि चुनाव समय पर कराना मुश्किल है तो कोर्ट कड़े आदेश जारी कर सकता है ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए। और अगर कोर्ट को लगे कि कुछ प्रक्रिया अधूरी हैं तो चुनाव कुछ हफ्तों में आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन यह अंतिम फैसला अगले हफ्ते ही साफ होगा। दोस्तों, पंचायत चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होता। गांव की सरकार, गांव का विकास, गांव का प्रशासन, सब इसी चुनाव पर टिका होता है। देरी होने का मतलब पूरे ग्रामीण ढांचे में मंदी, दिक्कतें और विवाद बढ़ना। इसलिए हाई कोर्ट भी इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहा है। अब बस इंतजार है तो उस दिन का जब कोर्ट अपना अंतिम रुख साफ करेगा और यह तय होगा कि चुनाव मई में होंगे या जुलाई में होंगे। दोस्तों, फिलहाल इतना ही बड़ा अपडेट आया था। अगली सुनवाई में इस पूरे मामले को जो है भविष्य तय करेगी और जो भी बातें आती हैं वो आपको विद्याधाम चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ और सटीक समझा दी जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।